आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। शहर और अतराफ में जोशो खरोश से मनाई गई मुजाहिद आज़ादी सुभाष चंद्र बोस और शिवसेना के बानी सदर बाला साहब ठाकरे की जयंती, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनाकिद, खराज अकीदत पेश। मिड डे मील स्कीम के तहत स्कूलों में अग़ज़िया फराहमी के लिए दिए गए कॉन्ट्रैक्ट में धांधलियों का मुख्तलिफ ख़वातीन बचत ग्रुप्स के जिम्मेदारान ने लगाया इल्ज़ाम। अहल बचत ग्रुप्स को नज़रअंदाज करने वाले ऑफिसर्स को मुअत्तल करने के मुतालिबे पर म्युनिसिपल दफ्तर पर किया जोरदार एहतजाज। शहर को पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन के फूटने का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रात फिर फूटी 700 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन। शहर में वाटर सप्लाई हुआ मुतासिर। और जिस्मानी तौर पर कमजोर अफराद के मसाइल पर कांग्रेस, एनसीपी और एमआईएम के मुताल्लिका सेल के जिम्मेदारान आए एक प्लेटफॉर्म पर। मुत्तहदा तौर पर म्युनिसिपल कमिश्नर से की मुलाकात और पेश किया मतलबाती मेमोरेंडम। खबरें तफसील से। शिवसेना पार्टी के बानी सदर आनजहानी बाला साहब ठाकरे की जयंती पर आज शिंदे ग्रुप की जानिब से शहर में एक बाइक रैली निकाली गई। नाजरीन, इन दिनों रियासत महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ग्रुप और शिवसेना शिंदे ग्रुप के ओहदेदारान अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए कोई मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहते। यही वजह है कि शिवसेना के बानी सदर आनजहानी बाला साहब ठाकरे की जयंती के मौके पर शिंदे ग्रुप की जानिब से आज शहर में एक बाइक रैली निकालकर अपनी ताकत का मुजाहरा किया गया। इस रैली में औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर संदीपान भुमरे, MLA संजय शिरसाट और दीगर कायदीन की रहनुमाई में क्रांति चौक से ये रैली निकाली गई। रैली के आगाज से कबल छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए। इस मौके पर रियासती वजीर भुमरे ने ये दावा किया कि असल शिवसेना वजीर आला एकनाथ शिंदे ग्रुप की ही है और अवाम का इस ग्रुप को भरपूर ताउन हासिल है और आइंदा इंतखाबात में शिंदे ग्रुप के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से इंतखाबी जंग भी जीत जाएंगे। आज मोटरसायकलची रॅली काढून ही जयंती अगदी उत्साहात साजरी करू TV9 बोल चलो थोडा ही सगळ्यात मोठी जयंती बाळासाहेबांची ही आज इथं साजरी होऊ राहिली। आतापर्यंतच्या जयंत्या मी बघितलेल्या आहे, पण त्याच्यात सगळ्यात जर मोठी जयंती मोटरसायकलची रॅली जर असेल ती ही आजची जी जयंती ही साजरी होऊ राहिली। म्हणून आपल्या लक्षात येत असेल तर खरी शिवसेना कोणाची ती शिवसेना बाळासाहेबांची शिवसेना, तुम्हाला शिंदे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली ही जयंती महाराष्ट्रात साजरी असं म्हणणाऱ्यांचं खरं म्हणजे थोबडीत मारली पाहिजे। शिवसेना प्रमुख हे फक्त महाराष्ट्राचं नाही देशाचं दैवत आहे। आम्ही त्यांना देवासमान मानतो। ज्यांनी आम्हाला राजकारणात घडवलं, ज्यांनी आम्हाला मोठं केलं, ज्यांच्यामुळे लाखो शिवसैनिक आज कोणत्याही माध्यमातून असं ते आज कामाला लागले, पोटापाण्याला लागले आणि स्वाभिमान सर्वात महत्वाचं, स्वाभिमान जगवणारा नेता, सर्वसामान्याच्या मनामध्ये ऊर्जा निर्माण करणारा नेता म्हणून आम्ही शिवसेना पाहिजे। म्हणून प्रत्येक माणसाला महाराष्ट्रातील नव्हे तर देशातील प्रत्येक माणसाला त्यांच्याबद्दल अभिमान आहे आणि त्यांनी ही जयंती साजरीच केली पाहिजे। शहर और जिला भर में मुख्तलिफ मकामात पर मारूफ तारीखी शख्सियत सुभाष चंद्र बोस और शिवसेना पार्टी के बानी सदर आनजहानी बाला साहब ठाकरे की जयंती जोशो खरोश से मनाई गई। ताल्लुका कन्नड़ के नाचनबेल में वाक़ सैनिक भवन में आज़ाद हिंद फौज के सिपहसालार और तुम मुझे अपना लहू दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा इस नारे के खालिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और इसी के साथ साथ हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की जयंती के मौके पर नाचनबेल कोपरवेल ग्राम पंचायत की जानिब से दोनों रहनुमाओं को खिराज अकीदत के साथ मनाई गई। इस मौके पर देही साकिनान और सहाफती बिरादरी के अफराद बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसी तरह ताल्लुका सिल्लोड़ के अंबई में भी ग्राम पंचायत के दफ्तर और जिला परिषद मरकजी प्राइमरी स्कूल में दोनों आजहानी रहनुमाओं की जयंती के मौके पर मुनक़िद तकारीब में खिराज अक़ीदत पेश किया गया और उनके हालात ज़िंदगी व कारनामों पर रोशनी डाली गई। दफ्तर ग्राम पंचायत में सरपंच छायाबाई दुतोंडे और ज़िला परिषद स्कूल में सदर मुदर्रिस मुस्तफ़ा शाह के अलावा दीगर नामवर अफराद व मुलाजिमीन और तलबा मौजूद थे। स्कूलों को मिड डे मील स्कीम का ठेका देने के मामले में धांधली करने वाले अफसरान को मुअत्तल किया जाए और इस मामले की बारीकी से जांच की जाए। इस मुतालिबे पर
मुख्तलिफ खवातीन बचत ग्रुप्स की जानिब से आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम में खिदमत अंजाम देने वाले अफसरान ने मिड डे मील सप्लाई के लिए अहल खवातीन ग्रुप्स को नजरअंदाज करके पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स को ही यह काम दिया है। लिहाजा इन धांधलियों की इंक्वायरी की जाए और खाती अफसरान को फौरी मुअत्तल किया जाए। इस मुतालबे पर आज मुख्तलिफ खवातीन बचत ग्रुप्स के जिम्मेदारान ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरीन में रेणुका खवातीन बचत ग्रुप, वर्षा मल्टीपर्पज बचत ग्रुप, परिवर्तन महिला बचत गट, सूरज महिला बचत गट व धनलक्ष्मी महिला बचत ग्रुप और गुलशन माइनॉरिटी खवातीन बचत ग्रुप के ओहदेदारान व जिम्मेदारान शरीक हुए। 2022 साली निवेदन निघले होते शासनाचे, तर त्या निवेदन प्रक्रियामध्ये आम्ही सहभाग घेतला आणि आमचं असं म्हणणं आहे की रिझल्ट आल्यानंतर आम्हाला 80, 86, 90 पेक्षाही बरेचसे बचत गटांना गुण मिळाले, तरीसुद्धा आम्हाला हे काम नाही मिळालं आणि ज्या लोकांचे गुण कमी असताना सुद्धा त्यांना कसं काय हे सगळं मिळतं आहे आणि आम्ही निवेदन भरताना आम्ही या सगळ्या गोष्टी पार पाडल्या असताना सुद्धा आम्हाला काम नाही मिळालं, तर आम्हाला याचा कारण पाहिजे आणि आम्हाला काम मिळालं पाहिजे आणि आम्हाला इतके गुण मिळून सुद्धा आम्हाला हे सांगण्यात येत आहे काही ना काही रुटी काढून आम्हाला निलंबित करण्यात आलं, तर हे कशामुळं आणि त्यांना कमी गुण मिळून सुद्धा त्यांना कसं काम मिळतं आहे, तर आमचा हा एक मुद्दा आहे। 60-70 गुणांना काम मिळतं आहे आणि 96, 90, 80 गुण मिळून सुद्धा आम्हाला का नाही मिळत आहे, तर आम्हाला याची आणि आम्हाला काम पाहिजे। शालेय पोषण आहार निविदेमध्ये झालेला भ्रष्टाचार, त्याच्यामध्ये काही बचत गटांना त्यांनी मुद्दाम म्हणून डावलण्यात आले, त्याबद्दल आम्ही ना निषेध करतोय। शालेय पोषण आहाराची निविदा जून 2022 पार पाडण्यात आली, त्यामध्ये त्यांनी ठराविक बचत गटांना फेवर करून त्यांनी काम दिले। बाकीचे बचत गटांचे सगळे डॉक्युमेंट्स वगैरे पूर्ण पात्र असतानाही त्यांना ते डावलण्यात आले। काही फक्त शिल्लक कारांना त्यांनी दाखवून त्यांना ते डावलण्यात आले। महाराष्ट्र शासनाने शालेय पोषण आहार पात्र ठरवण्यासाठी एक 60 गुणांचं मार्गदर्शन दिलेलं होतं। इथल्या कॉर्पोरेशनने, आयुक्तांनी, संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याच्यामध्ये 80 मार्क जे आहे त्यांना असं पात्र ठरवण्यात येईल असं त्यांनी ठराव घेतला। त्यानंतरही कमीत कमी एक 15 असे बचत गट आहे ज्यांना 80 पेक्षा जास्तीचे मार्क आहे। आम्ही माहितीच्या अधिकाराखाली ही माहिती मागवली आणि त्याच्यामध्ये माहितीच्या अधिकारामध्ये जी काही माहिती आमच्या निदर्शनास आली त्यानुसार हे आम्ही निवेदन तयार केले। हे माननीय आयुक्त साहेबांना, शिक्षणाधिकारी यांना आम्ही या माध्यमातून, आपल्या माध्यमातून सुकृत करत आहोत। शिक्षणाधिकारी नंदा गायकवाड उपायुक्त थोरे यांच्याकडे त्यावेळेस तो तात्पुरत्या स्वरूपात चार्ज होता, तर त्यांनी त्याच्यामध्ये मनमानी पद्धतीने ती निविदा राबवली। काही लोकांना त्यांनी फेवर केलं आणि जे खरंच ते बचत गटांना आवश्यकता होती आणि ते परिपूर्ण पात्र होते अशा बचत गटांना त्यांनी मुद्दाम म्हणून डावलले। तिथे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आमचा आरोप आहे। शासनाचं एक मार्गदर्शक तत्व होते, 5000 लोकांनी एका युनिटसाठी 5000 लोकांना काम देण्यात यावे। यांनी 27,000 काम दिले हो, भ्रष्टाचार करून पैसे घेऊन 27,000 35,000 लाभार्थी दिले हो। हा पूर्ण भ्रष्टाचार आहे आणि ज्या लोकांना काम लागत होतं त्या अशा लोकांना डावून श्रीमंत बचत गटांना काम दिले हो, जेणेकरून ते फेडरेशन अन्न अमृत फेडरेशन 35,000 यांना काम देऊन कोणाचं म्हणजे रोजगार यांनी हे करता, गरिबांचा रोजगार हिरावून या संस्थेला काम दिलं यांनी हो। आणि जे परिपूर्ण बचत गट आहे यांना डावललेले आहे। सर्वांनी ॲप्लिकेशन केलं, सर्वांनी सुनावणी पण झाली, पण ते गोलमोल हे केलं सर हो। नंतर कोणी दखल घेतली नाही। कोणी भ्रष्टाचार केला था तुमच्या नंदा गायकवाड आणि शिक्षणाधिकारी थोरे। शहर को पानी सप्लाई करने वाली 700 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन फारोला के करीब फिर से फूट गई, जिसके सबब शहर में वाटर सप्लाई बड़े पैमाने पर मुतासिर हुई। आया रहे कि आबी फराहमी में दर आने वाले रोड़े कहीं करे खत्म होने नहीं पा रहे हैं। आए दिन कोई न कोई विघ्न इसमें लग ही जाता है। इतवार की शाम 6 बजे के करीब फारोला के नजदीक 700 मिलीलीटर कुतर वाली लाइन फिर फट गई। शहर की आबी फराहमी मसदूद हो गई और इसके सबब अब पानी के टप्पे 6 से 8 घंटों की ताखीर से दिए जाएंगे। इस तरह का खुलासा म्यूनसिपल शोबे आबी फराहमी ने किया है। वाज़ेह हो कि पानी फराहमी की दोनों ही लाइनें खस्ता हाल व बोसीदा हो चुकी हैं और ये कहीं से भी किसी भी वक्त टूट फूट जाती हैं। गुज़िश्ता इतवार की शाम पाइपलाइन फूटने की जानकारी मिलते ही फराहमी शोबे के डिप्टी इंजीनियर MM बाविस्कर के साथ
मुतल्लिका शोबे का अमला मुतासिर पाइपलाइन की दुरुस्ती में जुट गया और इस पाइपलाइन की फराहमी बंद कर दी गई। ताहम दुरुस्ती में 14 ta 15 घंटे दरकार होने की इत्तला उन्होंने दी, जिसके सबब शहर के कुछ चौक और कदीम शहर के कई इलाकों की आबी फराहमी बंद हो गई। पाइपलाइन दुरुस्ती के फौरी बाद आबी फराहमी मामूल पर आ जाएगी, ताहम 8 ta 10 घंटों की ताख़ीर से फराहमी होगी। शहरियान से ताउन की अपील म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने की है। दरिया असना फारोला की 700 मिलीमीटर की फटी हुई लाइन के साथ साथ इसी लाइन का एक बड़ा लीकेज भी बंद कर दिए जाने और सुबह से मरहलावार वाटर पंप शुरू कर दिए गए, लिहाजा दोपहर तक फराहमी शुरू कर दी जाएगी। इस तरह की इत्तला ज़राए ने दी है। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को दरपेश मसाइल पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की तवज्जो दिलाने की गर्ज से कांग्रेस, एनसीपी और एमआईएम के विकलांग सेल के जिम्मेदारान ने आज उनसे मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। इस सिलसिले में एमआईएम के साबिक ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी, अपोजिशन लीडर ज़मीर कादरी और कांग्रेस विकलांग सेल के सिटी प्रेसिडेंट मुदस्सिर अंसारी ने एमसीएन को बतलाया कि जिस्मानी तौर पर कमज़ोर व अपाहिज अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए म्यूनसिपल बजट का 5% शहर के मुस्तहिकीन को बतौर वजीफ़ा दिया जाता है, मगर गुज़िश्ता 6 माह से इन अफराद को ये वजीफ़ा नहीं मिला है। इसी तरह सिटी बस में इन लोगों से पूरा किराया वसूल किया जाता है, जबकि इन्हें हुकूमत की जानिब से किराए में हुकूमती रियायत दी जाती है, लिहाजा सिटी बस में भी उन्हें वो सहूलत फराहम करवाई जाए। इसी तरह इनके दीगर मसाइल पर भी म्यूनसिपल कमिश्नर की तवज्जो दिलाई गई और एक मेमोरेंडम उनके सिपुर्द किया गया। इस मौके पर कांग्रेस विकलांग सेल के मुदस्सिर अंसारी, एमआईएम के मोहसिन खान, साबिक ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी, साबिक अपोजिशन लीडर ज़मीर अहमद कादरी, एनसीपी विकलांग सेल के शेख मुनीर, एजाज शेख, सैयद अली, कलीम खान, सैयद कलीम और तीनों ही सियासी जमातों के दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से ये मुतालबा किया है, ये जो विकलांग लोगों के 6 महीने के पैसे जो लुके हैं ये जल्द से जल्द मिलना चाहिए और स्मार्ट सिटी बस्ती के अंदर जो बदउनवानियाँ हो रही है विकलांगों के साथ, उसके बारे में भी हमने ये मांग की है। और आज हमारे विकलांग लोगों का साथ देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साबिका घर नेता और साबिका अपोजिशन लीडर नासिर सिद्दीकी साहब और ज़मीर अहमद कादरी साहब यहाँ आए, विकलांगों की हौसला अफजाई की और हमारे हक में उन्होंने कमिश्नर साहब से बात की है। हम इनका बेहद मशकूर और ममनून है कि विकलांगों का साथ देने को तैयार है और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे फ्यूचर में भी। हम ये वादा करते हैं अफवाहों से कि आपकी हर मांग के साथ हम खड़े हैं, हमारी जमात खड़ी है और हम हर वक्त आपके लिए तैयार हैं। देखिए, आज विकलांग सेल के तीनों जो पार्टियों के अध्यक्ष हैं, मोहसिन भाई है, अंसारी साहब है और दूसरे भाई हमारे ये मुनीर भाई, ये आज सब लोग यहाँ पर एक डिमांड लेकर आए थे कि इनको लगभग 3,500 जो है हमारे विकलांग भाई जो है यहाँ रजिस्टर्ड है, नोंद हुई है उनकी, जिसमें से 2,000 लोगों को जो है तो कुछ पैसे मिले और बाकी के 1,200-1,500 लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिले और किसी को आधे मिले। तो ये और उसके अंदर दूसरा ये था कि सिटी बस में जब लोग सफ़र करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से जो 40% से ज़्यादा अगर विकलांग है उसको टोटल फ्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सबूत के साथ कमिश्नर साहब को बताया कि ये टिकट हमसे फाड़े जा रहे हैं और हमारे से पैसा वसूला जा रहा है। तो कमिश्नर साहब ने उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए तुरंत वहाँ पे फ़ोन लगाया कि सारे कंडक्टर्स को आप जो है तो एक नोटिस निकालो कि ये विकलांगों के पास से 1 रुपया भी नहीं लेंगे, अगर मेरी सिग्नेचर और मेरा लेटर चाहिए तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। जिला परभनी के 40 सरपंचों ने एनसीपी को खैरबाद करके शिवसेना शिंदे ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये इत्तला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला सदर बाबाजानी दुरानी की जानिब से ली गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देते हुए शिंदे ग्रुप की जानिब से भी एक प्रेस मीट मुनाकिद की गई। इस मौके पर सईद खान ने सहाफियों को इत्तला दी कि जिला परभनी के 40 सरपंचों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को टाटा बाई बाई करते हुए शिवसेना शिंदे ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौके पर सईद खान ने बाबाजानी दुरानी पर सख्त अल्फाज में तनकीद की और कहा कि वो मीडिया को गुमराह कर रहे हैं और ये झूठ फैला रहे हैं कि जिन ओहदेदारान ने शिंदे ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की है उन पर कई पुलिस केसेस थे, जबकि मामला उसके बरक्स है। बाबाजानी दुरानी के बेटे पर ही कई मामला दर्ज हैं जिसके सबूत वो पेश कर सकते हैं। पुरे जिल्ह्याचे सरपंच आमच्या सोबत आहे आणि आम्ही सगळ्याची ओळख पिढी इथं केली। 40 सरपंच आम्ही आणून बसविलं होतं मीडियासमोर आणि त्याच्यामध्ये पाथरी तालुका आहे, मानोद तालुका आहे, पालम तालुका आहे, पूर्णा तालुका आहे, परभणी ग्रामीण एक आहे। ते जिल्ह्यामधले 40 सरपंच शिंदे गटात प्रवेश केलेला आहे आणि ते 40 सरपंचला
पत्रकारासमोर आम्ही बसविलं आणि त्यांचे गावासहित नावासहित सगळ्याची पिरियड करून आम्ही मीडियासमोर दाखविलेलं आहे. साहेब आमचे कशी कुणीच गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा माणूस नाही. माझ्यावर पण एक केस आहे नुसतं ते ईडीची, त्याच्यामध्ये कोणचं बँक लोन नाही, कोणाचं काही नाही. आणि आमचे जे नगरसेवक आहे एक पण केस नाही. पण बाबाजानी दुर्राणी यांच्या घरामध्ये 41 गुन्हे दाखल झालेले. बाबाजानीला स्टार्टला 302चा गुन्हा दाखल झाला होता. 9 महिने ते फरार होता. त्याच्यानंतर 9 महिने जेलात होता. त्याच्यानंतर PR शिंदेच्या घरावर हल्ला केला, त्याच्यामध्ये 307 दाखल झाली. त्याचा स्वतःचा मुलगा 6 महिने जेलात होता, त्याचा पुतण्या जेलात होता आणि अनेक गुन्हे त्यांच्या फॅमिलीवर दाखल झालेले. आम्ही तो पुरावेसहित सगळे पत्रकाराला गुन्ह्याची लिस्ट दिली. तुम्हाला यादी दिली ना आम्ही, त्यांनी यादी द्यायला पाहिजे ना बाबाजींनी दुर्राणीला. तसा तोंडी बोलून काय अर्थ नाही. पुरावेसहित त्यांनी सांगायला पाहिजे हे इतके गुन्हे आहे, इतके FIR आहे. तसं बोलायला काय महत्त्व नसते. औरंगाबाद शहर से शाये होने वाले सहमाही अक्सएदब के ताज़े शुमारे की इजराई के लिए एक तकरीब मुनक़िद की गई. इस मौके पर एक महफिल अफसानचा और मुशायरे का भी एहतमाम किया गया. ये महफिल गुज़िश्ता रोज़ सुबह 11 बजे मजनू हिल की शबिस्तान कॉलोनी में वाक़े साबिक़ डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर सरताज शाकिर के दौलत कदे पर मुनक़िद हुई. तिलावत कलाम पाक से इस इजलास का आगाज़ हुआ. मेहमानों का गुलपेशी से इस्तकबाल किया गया. रस्म इजरा व महफिल अफसानचा की सदारत डॉक्टर शेख अजीमुद्दीन ने फरमाई, जबकि डॉक्टर यूसुफ साबिर ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए. डॉक्टर रफ़ीउद्दीन नाज़िर ने तारुफ़ी कलमात और प्रोग्राम के अगराज़ व मक़ासिद बयान किए. महफिल अफसानचा में अब्दुल लतीफ़ जौहर, बीड़ से आए ग़ुलाम साक़िब व नदीम मिर्ज़ा, मुइज़ हाशमी, डॉक्टर यूसुफ साबिर और डॉक्टर नुसरत हनफी ने अपने बेहतरीन अफसानचे पेश किए. बाद अज़ां महफिल मुशायरा मुनक़िद होने से पहले सदर मजलिस ने तबसरा पेश किया और अफसानचा निगारी और इसके फ़न पर बेहतरीन रहनुमाई की. क़ब्ल अज़ी मारूफ़ इल्मी शख्सियत डॉक्टर मसरत फ़िरदौस ने शुमारे अक्स अदब और अलीम ताहिर पर शाये गोशे पर रोशनी डाली और अक्स अदब के मुदीर डॉक्टर यूसुफ साबिर की इल्मी अदबी कोशिशों को सराहा. महफिल मुशायरा की सदारत नदीम मिर्ज़ा बीड़ ने की. शेरी महफिल की निज़ामत परभनी के मारूफ़ माहिर उरूज़ शायर शफ़ी अहमद शफ़ी ने अंजाम दी, जबकि शोराए कराम वसीम राही, डॉक्टर नुसरत हनफी, इमरान रज़वी, अहमद औरंगाबादी, ज़की सिद्दीक़ी, अरशद सिद्दीक़ी, शफ़ी अहमद शफ़ी, डॉक्टर यूसुफ साबिर और सदर मुशायरा ने अपने मुंतखब कलाम से सामईन को महजूज़ किया और दाद वसूल की. बाद अज़ां अक्स अदब के शुमारे की रस्म इजरा अमल में आई. इस नशिस्त की सदारत डॉक्टर दोस्त मोहम्मद ख़ान ने फरमाई और तमाम मौजूद इल्मी व अदबी शख्सियात के हाथों शुमारे का इजरा अमल में आया. तीनों ही महाफिल में कसीर तादाद अदब दोस्त व मुहिब्बान उर्दू हजरात शरीक थे. सृष्टि फाउंडेशन जालना की जानिब से PD जवड़कर पब्लिक स्कूल के लिए किताबें गिफ्ट की गईं. इस मौके पर मुनक़िदा एक सादा सी तकरीब में सृष्टि फाउंडेशन की बानी सदर डॉक्टर प्रतिभा श्रीपत और मौजूदा सदर डॉक्टर विद्या पाटिल ने कहा कि उन्हें जब इस बात का इल्म हुआ कि PD जवड़कर पब्लिक स्कूल में गुज़िश्ता 20 साल से अनाथ आश्रम में मुकीम यतीम बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है, तो हमने अपना ज़ाती व अखलाक़ी फ़रीज़ा समझते हुए इन बच्चों के लिए नए तालीमी साल के आगाज़ पर उन्हें किताबें मुफ्त देने का फ़ैसला किया था और इसी गर्ज से वो लोग जालना से औरंगाबाद आए हैं और स्कूल को किताबें गिफ्ट कर रहे हैं. इस मौके पर फाउंडेशन की मंजूषा क्षीरसागर, प्रोफेसर तारा काबरा, विशाखा नाइक, सिंधिया जागीरदार, संजीवनी देशपांडे, जयश्री कुंजके, अनंत वाघमारे भी मौजूद थीं. डॉक्टर प्रतिभा ने कहा कि PD जवड़कर पब्लिक स्कूल में अनाथ आश्रम के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है. ये बात सोसाइटी के सदर ने कभी शेयर नहीं की. एक छोटंसं उदाहरण दिलं. असं प्रत्येक गोष्ट जसं सांगितलं की रंगहोळीचे आम्ही आता होळी येणार आहे पुढे, तर त्याचे कलर जे आहे आम्ही फुलांपासून बनवलेले कलर मुलांनी वापरावे खेळायला आणि आपला आनंद पर्यावरणाला सुरक्षित राहून, जसं आता जवळकरांनी सरांनी सांगितलं आणि सृष्टी फाउंडेशनची बरीच माहिती त्यांनी आधीच सांगून टाकलेली आहे. पण जवळकर सर, तुम्ही तुमच्या शाळेमध्ये अशा प्रकारे अग्निहोत्र करून मुलांना सरांनी कोणताही माणसांचा परिचय नसताना अगदी साधं सोपं प्रस्तुतीकरण असताना सुद्धा आमची निवड केली फाउंडेशनची आणि त्यांनी दिलेली ती त्यावेळेची रक्कम आहे अजूनही फाउंडेशनच्या नावाने जमा केलेली आहे. सर ती
मोठी मदत आजपर्यंत आम्हाला मिळालेली सर्वात मोठी मदत फाउंडेशनला आहे, नक्की फाउंडेशनच्या खात्यात आहे. सर आपल्यासारखेच लोक पावलं पावले आम्हाला भेटून आणि आमच्या कार्याला पुढे जाण्यास एक गती मिळो ही सदिच्छा या ठिकाणी व्यक्त करते. ज्ञानेश्वर विद्यालय में मुजाहिदे आज़ादी सुभाष चंद्र बोस और शिवसेना पार्टी के बानी सदर बाला साहब ठाकरे की जयंती जोश खरोश से मनाई गई. इस तकरीब की सदारत विद्यालय के सदर मुदर्रिस एम ए सलीम ने की, जबकि कॉलेज के सुपरवाइजर संतोष अधाने और नारायण लवांडे भी स्टेज पर मौजूद थे. इसी तरह तलबा के दरमियान मुख्तलिफ तकरीरी मुकाबले मुनक़िद किए गए, जिसमें 5वीं ता 10वीं तक के तलबा ने हिस्सा लिया और पहले व दूसरे और तीसरे नंबर पर कामयाब होने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया. इसके अलावा कई तरगीबी इनामात भी दिए गए. तलबा के तकरीरी मुकाबलों की तकसीम इनामात तकरीब की निज़ामत तालिबा गौरी संभेराव ने की. मुबस्सिर के फ़राइज़ राजश्री शिरसाट ने अंजाम दिए. भरत जोड़पे ने इज़हार तशक्कुर किया और इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए तमाम असातिज़ा व मुलाजिमीन ने भरपूर ताउन किया. कांग्रेस पार्टी के 138वें यौम तासीस पर शहर के तमाम 115 इलेक्शन वार्ड्स में मुफ्त मेडिकल चेकअप कैंप मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिसका आगाज छावनी ब्लॉक से किया गया. छावनी वार्ड से तिब्बी जांच कैंप की शुरुआत की गई, जिसका इफ्तिताह पार्टी के शहर सदर शेख यूसुफ लीडर के हाथों किया गया. शहर के सभी 115 इलेक्शन वार्ड्स की हदूद में फ्री मेडिकल चेकअप कैंप मुनक़िद किए जाएंगे, जहां न सिर्फ ज़रूरतमंद मरीजों का तिब्बी मुआयना मुफ्त किया जाएगा, बल्कि उनमें दवाएं भी मुफ्त तकसीम की जाएंगी. मेडिकल कैंप की इफ्तिताही तकरीब में साबिक मेयर अशोक सायना, शेख अशफाक, दीपाली मिसाड़, डॉक्टर सरताज पठान, डॉक्टर पवन डोंगरे, डॉक्टर अंजलि पवन डोंगरे, अनीस पटेल, प्रिंसिपल प्रकाश वाघमारे, कैसर बाबा, विभाताई मकरे, सरोज जैकब, सलीम शेख, प्रोफेसर मंसूर मुस्तफ़ा, अलंकरित यूतिकर, मुदस्सर अंसारी, छावनी ब्लॉक कांग्रेस पार्टी के दीगर ओहदेदारान व अराकीन बड़ी तादाद में मौजूद थे. आज औरंगाबाद शहर कांग्रेस कमेटी के 138वें स्थापना दिवस के अवसर पर हमने औरंगाबाद शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से 115 वार्ड में महा आरोग्य शिविर का आयोजन किया है, जिसका आज उद्घाटन छावनी से हुआ है. इसके आयोजक दीपाली मिसाल, डॉक्टर सरताज पठान, डॉक्टर पवन डोंगरे ये लोग कर रहे हैं. मैं औरंगाबाद की जनता से अपील करता हूँ, विनंती करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये महा आरोग्य शिविर का लाभ उठाए और अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों को इस महा आरोग्य शिविर के लिए सब लोग शामिल हो. धन्यवाद. जिला परिषद स्कूल फुलंबरी में सकाल ग्रुप की जानिब से मुनक़िदा ड्राइंग कंपटीशन को शहर के तलबा का भी भरपूर ताउन हासिल रहा. ड्राइंग के ये मुकाबले गुज़िश्ता बरोज़ इतवार मुनक़िद हुए. ड्राइंग मुकाबलों के मरकज़ पर तलबा का सुबह ही से हुजूम देखा गया. मुकाबलों में खुसूसियत के साथ पहली जमात से लेकर कॉलेज की सतह तक के तलबा शामिल हुए. सहाफ़ती ग्रुप सकाड़ की जानिब से लिए गए इन मुकाबलों के लिए फुलंबरी पुलिस थाना के माविन इंस्पेक्टर दामोदर वाघमारे, इस्माइल खान, सहाफ़ी महावीर जायसवाल व नंद कुमार हापट ने भी विजिट की और तलबा का हौसला बढ़ाया. जबकि ज़िला परिषद स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर विनोद मोरे और अजय जाधव ने इन ड्राइंग मुकाबलों के इनाकाद में बेहतरीन ताउन पेश किया. इन मुकाबलों का मकसद तलबा में बचपन ही से पाए जाने वाली मख्फी सलाहियतों को हौसला देकर परवान चढ़ाना और उन्हें उजागर करना था. तलबा दौरान मुकाबला ड्राइंग में इंतहाई मगन देखे गए. एक डॉक्टर जोड़े ने अपने ही एक शनासा को 34 लाख रुपयों का चूना लगाया है. ये मामला सातारा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया. ये मामला पुलिस में तो दर्ज करा दिया गया है, ताहम मज़कूरा डॉक्टर मियाँ बीवी गुज़िश्ता 1 साल से गायब बतलाए गए हैं. नाजरीन, अपने किसी करीबी या दोस्त के साथ भी अगर कारोबारी सरमायाकारी करें तो निहायत एहतियात और उसूल ज़वाबित की पाबंदी व तकमील निहायत ज़रूरी है. शहर के सतारा परिसर के इलाके में मज़कूरा डॉक्टर जोड़े ने अपने ही एक निहायत करीबी रफ़ीक के साथ फरेब करते हुए रकम पर ज़ायद मुनाफे का लालच दिया और 35 लाख रुपये का चूना लगाकर फरार हो गया. मज़कूरा दोस्त को ये कहकर सब्ज़ बाग दिखाए थे कि वो खुद भी मेडिकल शोबे के अफराद के साथ कारोबार करता है, हमारे साथ सरमायाकारी करो तो खूब नफ़ा कमाओगे. डॉक्टर जोड़े की फरेबदेही सामने आई कि मुलजिम डॉक्टर विशाल सलगरे और उसकी बीवी उज्ज्वला सलगरे ने अपने ही दोस्त से साल 2019 से 2021 के अरसे में 34,29,000 रुपये की धोखाधड़ी की और बाद अज़ां ये जोड़ा
स्कूल से अपने बच्चों की टीसी निकाल कर कहीं फरार हो गया है और साल भर से गायब है। सतारा पुलिस में मामला दर्ज किया जा चुका है, मजीद जांच जारी है। सिल्लेगांव पुलिस स्टेशन की हुदूद में रांजनगांव पौड़ के साहेबराव पाटिल डोनगांवकर स्कूल में नकब लगाकर सारिकों ने लाखों रुपये मालियत के कंप्यूटर्स और दीगर तालीमी अशिया पर हाथ साफ कर दिया। ये वारदात इतवार की शाम मंजर आम पर आई। तफसीलात के मुताबिक स्कूल के असातिज़ा और दीगर स्टाफ सनीचर के दिन अपना काम करके घर लौट गए थे। इतवार की शाम 6:30 बजे के करीब कुछ बच्चे वर्जिश करने की गर्ज से स्कूल पहुंचे तो उन्हें एक क्लासरूम का कुफल टूटा हुआ दिखाई दिया, जिस पर इन बच्चों ने स्कूल के असिस्टेंट टीचर रामेश्वर शेलके को वजरी फोन इसकी इत्तला दी, जिसके बाद रामेश्वर शेलके और उनके दूसरे साथी टीचर विलास जाधव ने स्कूल के हेडमास्टर सुधाकर थोरात को इस मामले से वाकिफ करवाया और फिर हेडमास्टर थोरात ने इसकी खबर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदर शिवाजीराव बोड़खे को दी। इसके बाद शिवाजीराव बोड़खे ने इस वाक़े से पुलिस इंस्पेक्टर मच्छिंद्र सुरवे को वाकिफ करवाया और फिर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर संतोष मल्लीनाथ, विलास जाधव, शिवाजी महाजन, अनिल कुमावत, तमाम टीचर्स और गांव की मौजूद शख्सियात वहां पहुंची और जांच की गई तो पता चला कि 4 कंप्यूटर मॉनिटर, एक LED टीवी, एक अलमारी, 2 स्पीकर, माउस, CPR, प्रिंटर, ये तमाम चीज़ें नदारद थीं। चोरी की खबर पाते ही सिल्लेगांव पुलिस स्टेशन का अमला वहां दौड़ा चला आया और डॉग स्क्वाड की मदद से सारिकों का सुराग लगाने की कोशिश की गई। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर और अतराफ में जोशो खरोश से मनाई गई मुजाहिद आजादी सुभाष चंद्र बोस और शिवसेना के बानी सदर बाला साहब ठाकरे की जयंती, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनाकिद, खराज अकीदत पेश। मिड डे मील स्कीम के तहत स्कूलों में अग़ज़िया फराहमी के लिए दिए गए कॉन्ट्रैक्ट में धांधलियों का मुख्तलिफ ख़वातीन बचत ग्रुप्स के जिम्मेदारान ने लगाया इल्ज़ाम। अहल बचत ग्रुप्स को नजरअंदाज करने वाले ऑफिसर्स को मुअत्तल करने के मुतालबे पर म्युनिसिपल दफ्तर पर किया जोरदार एहतजाज। शहर को पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन के फूटने का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रात फिर फूटी 700 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन। शहर में वाटर सप्लाई हुआ मुतासिर। और जिस्मानी तौर पर कमजोर अफराद के मसाइल पर कांग्रेस, एनसीपी और MIM के मुताल्लिका सेल के जिम्मेदारान आए एक प्लेटफॉर्म पर। मुत्तहदा तौर पर म्युनिसिपल कमिश्नर से की मुलाकात और पेश किया मतलबाती मेमोरेंडम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।